सोचो, अगर आपको गुजरात से कोलकाता जाना है और उसके लिए आपको वीज़ा लेना पड़े तो, या फिर आप चेन्नई से हैदराबाद जा रहे हैं और उसके लिए आपको वीज़ा लेना पड़े तो। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता था अगर ये महान इंसान नहीं होते तो आज हमें भारत में कहीं पर जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता। इन्होंने 562 रियासतों को जोड़कर एक भारत बनाया, जिसकी वजह से आज हम पूरे देश में घूम रहे हैं। आज इनकी वजह से जूनागढ़ गुजरात में है, आज इनकी वजह से जोधपुर हमारे पास है। कुछ कुछ रियासतों को भारत में जोड़ने के लिए इन्हें शक्ति भी दिखानी पड़ी, जिनका जन्मदिन नेशनल यूनिटी डे के नाम से मनाया जाता है, जिन्होंने पूरे देश को एक किया, लेकिन वो अपने देश का पहला इलेक्शन नहीं देख पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, द मैन वो यूनाइटेड द नेशन, जिन्हें हम लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता, स्वतंत्र भारत के महान राजनेता, प्रशासक होने के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एक जाने माने वकील, बैरिस्टर तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे, जिन्होंने आज़ादी के बाद 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भूमिका निभाई। तो चलिए जानते हैं इस महान इंसान के बारे में और देखते हैं कैसे इन्होंने भारत को एक किया। फ्रेंड्स, मैं हूं महेश बावलिया, फ्यूल योर ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नडियाद में सरदार पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जवेर भाई और माता का नाम लाडबा देवी था। सरदार पटेल अपने 3 भाइयों बहनों में सबसे छोटे और चौथे नंबर पर थे। बचपन से ही उनके परिवार ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। हालांकि 16 साल में उनका विवाह कर दिया गया था, पर उन्होंने अपने विवाह को अपनी पढ़ाई के रास्ते में नहीं आने दिया। 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक्स की परीक्षा पास की और जिला वकालत की भी परीक्षा पास हुए, जिससे उन्हें वकीलात करने की अनुमति मिली। अपनी वकालत के दौरान उन्होंने कई बार ऐसे केस लड़े जिसमें सामने वाले अपने आप को हारा हुआ मानते थे। उनके प्रभावशाली वकालत का कमाल था कि उनकी प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती चली गई। गंभीर और शालीन पटेल को अपने उच्च स्तरीय तौर तरीकों और चुस्त अंग्रेजी पहनावे के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन गांधी जी के प्रभाव में आने के बाद जैसे उन्होंने अपनी राह ही बदल दी। सरदार पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल, दोनों ही भाई को पढ़ना बहुत पसंद था और दोनों ही वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे। सरदार पटेल ने पैसा बचाना चालू कर दिया और दोनों ही भाई ने इंग्लैंड पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप की अर्जी की थी, जिसमें से सरदार पटेल की अर्जी का स्वीकार कर लिया गया और कुछ दिनों बाद पोस्टमैन अर्जी घर देने आया। तब अर्जी पर लिखा था वी जे पटेल। अब दोनों भाई का नाम वी से शुरू होता था, वल्लभ भाई और विठल भाई। तो ये अर्जी पोस्टमैन ने विठल भाई को दे दी। विठल भाई ने वो अर्जी ले ली और वल्लभ भाई को कहा उन्हें इंग्लैंड जाना है पढ़ने के लिए। अब बड़े भाई की बात रखने के लिए सरदार पटेल ने विठल भाई को पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाने दिया और साथ साथ विठल भाई को पैसे भी दिए। बात नवंबर 1917 की है। यह वो वक्त था जब गुजरात के कई हिस्से दुष्काल से ग्रस्त थे। सरदार पटेल की गांधी जी से मुलाकात हुई। गांधी जी उनकी कार्यक्षमता से बेहद प्रभावित हुए। सरदार पटेल ने उस वक्त अस्थायी हॉस्पिटल बनवाया। इन्फ्लुएंजा जैसी उस दौर की घातक बीमारी का इलाज इस हॉस्पिटल में हुआ। फिर खेड़ा सत्याग्रह में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नो टैक्स मूवमेंट चलाया।
बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही वो गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी बने। कहा जाता है कि 1928 में बारडोली सत्याग्रह के वक्त वहां के किसानों ने उन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। 11 जनवरी 1909 की बात है। सरदार पटेल की पत्नी झवेरबा पटेल गंभीर तौर पर बीमार थे। पटेल को एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के केस की सुनवाई के लिए कोर्ट जाना था। वो कोर्ट पहुंचे, दलील करने लगे। इसी दौरान अदालत का एक कर्मचारी आया। उसने एक टेलीग्राम पटेल के हाथ में रखा। इस पर लिखा था, आपकी पत्नी का निधन हो गया है। पटेल ने उसे पढ़ा, फिर संभाल कर रख लिया और दलील पूरी की। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निर्दोष साबित हुआ। बाद में जज को एक घटना का पता लगा। उसने सरदार पटेल से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? पटेल साहब ने जवाब दिया, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया था। मैं अन्याय के पक्ष में कैसे जा सकता हूं? देश को 15 अगस्त 1947 को आजाद होना था, लेकिन उससे एक साल पहले ब्रिटेन को भारतीय हाथों में सत्ता देनी थी, अंतरिम सरकार बननी थी। तब तय हुआ था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। वो पिछले 6 साल से इस पद पर थे। अब उनके जाने का वक्त हो गया था। तब तक गांधी जी नेहरू जी के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का मन बना चुके थे। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने मौलाना को पत्र लिखकर कहा कि एक स्टेटमेंट जारी करें कि अब वह अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते। गांधी जी ने बिना लाग लपेट ये साफ कर दिया कि अगर इस बार मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल नेहरू को पसंद करूंगा। इसके कई कारण हैं, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। इस पत्र के बाद पूरे कांग्रेस में खबर फैल गई कि गांधी जी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 29 अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना था, जिससे कुछ महीने बाद अंतरिम सरकार में भारत का प्रधानमंत्री बनना था। इस बैठक में महात्मा गांधी के अलावा जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल गफार खान के साथ कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल थे। कमरे में बैठा हर शख्स जानता था कि गांधी जी नेहरू जी को अध्यक्ष देखना चाहते हैं। परंपरा के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष पक्ष का चुनाव प्रदेश कांग्रेस कमेटियां करती थी और 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटियां ने सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था। बची हुई 3 कमेटियों ने आचार्य जेबी कृपलानी और पटाभी सिद्धारमैया के नाम का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद गांधी जी ने सरदार पटेल से मुलाकात कर कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने की गुजारिश की। सरदार पटेल ने इस गुजारिश को कबूल किया। भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन उसके सामने और एक बड़ी चुनौती थी, अपनी छोटी छोटी रियासतों को एक करने की, वरना एक बड़े भारतवर्ष का सपना शायद चकनाचूर हो सकता था। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के प्रति अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश तथा संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। सरदार पटेल ने आजादी के ठीक पूर्व ही पीवी मेनन के साथ मिलकर कई देशी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया था। पटेल और मेनन ने देशी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वतंत्रता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 को छोड़कर शेष सभी राजाओं ने स्वेच्छा से भारत के साथ जुड़ने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर शेष भारतीय रियासतें भारत संघ में शामिल हो गई। गृह मंत्री बनने के बाद भारतीय रियासतों के विलय की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी गई। सरदार ने अपनी जवाबदारी निभाते हुए
562 रियासतों को एक किया और भारत में जोड़ा। हैदराबाद जो है वो देश की सबसे बड़ी रियासत थी। उसका क्षेत्रफल इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा था। हैदराबाद के निजाम अली खान आसिफ ने फैसला किया कि उनका रजवाड़ा ना तो पाकिस्तान के साथ जाएगा और ना ही भारत में शामिल होगा। हैदराबाद में निजाम और सेना के वरिष्ठ पदों पर मुस्लिम थे, लेकिन वहां की लगभग 85% आबादी हिंदू थी। निजाम ने 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और पाकिस्तान से हथियार खरीदने की कोशिश में लग गया। तब पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई का फैसला किया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर हमला किया और 17 सितंबर को हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए। जूनागढ़ के नवाब महावत खान की रियासत का अधिकतर हिस्सा हिंदुओं का था। जिन्हा और मुस्लिम लीग के इशारे अला बख्श को पद से हटा के यहाँ शाहनवाज भुट्टो को दीवान बनाया गया। जिन्हा नेहरू के साथ जूनागढ़ के बहाने कश्मीर की सौदाबाजी करना चाहते थे। 14 अगस्त 1947 को महावत खान ने पाकिस्तान के साथ जाने का ऐलान किया। तब सरदार पटेल ने जूनागढ़ में सेना भेज दी। जूनागढ़ की जनता ने भी नवाब का साथ नहीं दिया। इस बीच बढ़ते आंदोलन को देखकर नवाब महावत खान कराची भाग गया। आखिरकार नवंबर 1947 के पहले सप्ताह में शाहनवाज भुट्टो ने जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय को खारिज कर उसके हिंदुस्तान में विलय की घोषणा कर दी। इस तरह 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ देश का हिस्सा बन गया। कश्मीर को छोड़ देश की सभी छोटी बड़ी रियासतों के विलय का जिम्मा सरदार पटेल उठा रहे थे। कश्मीर मसले को उन्होंने कभी स्वतंत्र रूप से डील नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह फैसला पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह पर छोड़ा था। सरदार पटेल की राय थी, यदि महाराज यह समझते हैं कि उनका और उनके राज्य का हित पाकिस्तान के साथ जाने में है, तो फिर वह उनके रास्ते में नहीं आएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना भी जोधपुर मारवाड़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। जोधपुर के शासक हनवंत सिंह कांग्रेस के साथ विरोध के कारण पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। सरदार पटेल किसी भी कीमत पर जोधपुर को पाकिस्तान में मिलते हुए देखना नहीं चाहते थे। इसके लिए सरदार पटेल ने जोधपुर के महाराज को आश्वासन दिया कि भारत में उन्हें वे सारी सुविधाएं दी जाएगी जिसकी मांग पाकिस्तान से की गई थी, जिसमें अनाज तथा शस्त्रों का इंपोर्ट करना, जोधपुर रेलवे लाइन का कच्छ तक विस्तार आदि शामिल था। महाराज हनवंत सिंह ने समय को पहचानते हुए 1 अगस्त 1949 को हस्ताक्षर कर अपने रियासत को भारत में शामिल कर दिया। आज़ादी के बाद जब हैदराबाद और जूनागढ़ ने भारत में मिलने से मना कर दिया, इसके पीछे पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना की चाल थी। लेकिन हैदराबाद में सरदार पटेल ने सेना भेजकर वहां के निजाम का आत्मसमर्पण करवा लिया। वहीं जूनागढ़ में जनता के विरोध से घबराकर वहां का नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया। इसी तरह भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने शर्त रखी कि वो या तो आज़ाद रहेंगे या फिर पाकिस्तान से मिल जाएंगे। नवाब हमीदुल्लाह ने मंत्रिमंडल का गठन कर चतुर नारायण मालवीय को भोपाल का प्रधानमंत्री बना दिया। सरदार पटेल और वीपी मेनन नवाब पर भारत में शामिल होने का दबाव बना रहे थे। वहीं भोपाल के प्रधानमंत्री चतुर नारायण मालवीय और भोपाल की जनता भी भारत का हिस्सा बनना चाहती थी। दिसंबर 1948 में भोपाल में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद नवाब ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सत्ता अपने हाथ में ले ली। सत्ता नवाब के हाथ में आने के बाद प्रधानमंत्री चतुर नारायण मालवीय भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन भारत सरकार और सरदार पटेल के आगे नवाब को झुकना ही पड़ा और 30 अप्रैल 1949 को भोपाल का भारत में विलय करने के कागजों पर नवाब को हस्ताक्षर करना पड़ा। छोटी सी उम्र में शादी, अपनी जगह अपने बड़े भाई को विदेश पढ़ने भेजना, कोर्ट रूम में दलील करते वक्त
अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर मिलना, देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जिसने 562 रियासतों को एक करके एक पूरा अखंड भारत बनाया, लेकिन वो इस देश का पहला इलेक्शन नहीं देख पाए और 15 दिसंबर 1950 की सुबह 3 बजे सरदार पटेल दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हो गए। 4 घंटों बाद उन्हें होश आया। उन्होंने पानी मांगा। उनकी पुत्री मणिबेन ने उन्हें गंगा जल में शहद मिलाकर चम्मच से पिलाया। रात 9:37 पर सरदार पटेल ने आखिरी सांस ली। फ्रेंड्स, ये थी हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, फ्यूल योर ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ कोई नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।